में हम बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में कि आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसका क्या प्रोसेस है, कितना खर्चा आता है और कितने दिन लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका बिज़नेस प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला आ जाता है आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है क्या है? देखिए आईएसओ सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बताया जाता है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए आईएसओ सर्टिफिकेशन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए इसमें नॉर्मली कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये आपके बिज़नेस के लिए बेस्ट रहता है, जिससे आपके प्रोडक्ट के अ, सेल होने के या सर्विसेज भी आप बेस्ट दे सकते हैं। तो इसके ऊपर देखिए जैसे कि आपको मैं बता दूँ आईएसओ सर्टिफिकेशन बहुत ही टाइप्स के अलग-अलग होते हैं। हर वर्क के लिए अलग-अलग होता है, तो आपको कौन-सा चाहिए वो डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे आपको अगर नाइस क्वालिटी के लिए कि मतलब हमारी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए आईएसओ 9001 2015 जो लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए 27001 जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बोलते हैं। उसके अलावा जो मेन होता है मैं आपको बताता हूँ 14001 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका। इसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का आपका आ गया यहाँ पे 22008 है। तो ऐसे करके बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। आपको क्या चाहिए नॉर्मली आपको टेंडर के लिए चाहिए या नॉन टेंडर के लिए चाहिए कि आपको पर्टिकुलर प्रॉपर एरिया में ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है या सेल करना है। तो उसके लिए भी इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जिससे आपको ईज़ी हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट्स क्या-क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स होता है इम्प्रूव एफिशिएंसी इन बिज़नेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंक्रीज़ मार्केटिंग इम्पैक्ट, थर्ड आता है एनहांस क्लाइंट सपोर्ट, उसके अलावा ग्लोबल परसेप्शन हो जाता है, इसके अलावा इंक्रीज़ इन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इसमें आपको बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होता है जब आप एक आईएसओ के लिए तो देखिए आपके पास 2 अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमएसएमई हो गया, शॉप लाइसेंस हो गया, जीएसटी हो गया, तो इस टाइप से आपको पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास बिज़नेसेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सेल परचेज़ के बिल होने चाहिए कि आप सेल क्या कर रहे हैं। अगर परचेज़ेस कर रहे हैं तो जेन्युइन परचेज़ कर रहे हैं या फेक आप पे आईएसओ ले रहे हैं। उसके अलावा आपका कहाँ बिज़नेस सेटअप है, वहाँ के 2-3 ऑफिसेज़ के फ़ोटो चाहिए होता है। तो इसके बेसिस पे आपका आईएसओ होता है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर भी नॉर्मली होता है। सबसे पहले आप किसी से भी करते हैं तो उससे पहले आप पूछे कि आप आईएसओ कौन-सा दे रहे हैं, आईएसओ 9001 दे रहे हैं, कौन-सा दे रहे हैं, उसमें आईएफ होता है, नॉन आईएफ होता है, प्लस उसकी कॉस्ट क्या है, कब आपका वो कहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जब भी आप आईएसओ करवाते हैं। अगर आपको आईएसओ की कोई भी रिक्वायरमेंट होता है तो आप हमें लीगल स्टार्टअप के साइट पे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर दिए हुए नंबर पे आपको शो हो रहा होगा। आप वहाँ पे भी जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको आईएसओ ईज़ी मिल जाएगा। आपको वो घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे एफएक्यू भी दिया हुआ है। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या है, रिन्यू कैसे करना है। उसके अलावा तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।